Now we start our new chapter, chapter number 11. In Navbodh it is written as 7C, I think, है ना, 7C नाम लिखा है, 11 चैप्टर है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट शब्द ही है, मतलब इसके आंसर फिक्स होते हैं, कोई दो वैल्यू नहीं हो सकती। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक थ्योरम ये भी बोलता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू यूनिक होती है, मतलब अब इसके दो आंसर पॉसिबल नहीं होते, एक सिंगल आंसर ही आएगा। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन का शुरुआत जिससे होती है, दैट इज थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ अ सम। ये थ्योरम आपसे ये बोलता है कि सपोज f(x) is a continuous function, first of all continuous होना चाहिए, and single value function, मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। मल्टी वैल्यू फंक्शन जानते हो ना आप, इस टाइप से जो आप लिखते थे जिसकी एक से अधिक वैल्यूज रहती थी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और एज वेल एज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और एक इंटरवल है, देन इस फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड इंटरवल ab is given by, है ना, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, एक पर्टिकुलर इंटरवल में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, है ना, लिमिट आपकी a से स्टार्ट हुई है तो फंक्शन की वैल्यू a पर यानी fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये बोलता है कि a से b किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h सम ऑफ, सभी का सम, थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सम है, तो सारी फंक्शन के सम के बराबर होता है ना। अगर आप देख रहे होगे तो ये बिल्कुल जैसे 11th में आपने AP पढ़ी थी ना, अंदर AP चल रही होगी, a प्लस d a प्लस 2d, फंक्शन में रखने पर, है ना, और nth टर्म क्या होता था AP का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही हो गया, d की जगह h है, वेयर h की जो वैल्यू होती है वो b माइनस a बाय n होती है, b मतलब अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट, तो b माइनस a बाय n, n मतलब जितने भी पार्ट्स आपने किए हैं इन नंबर ऑफ टर्म्स। इसी को आप इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हो, इसका साइड चेंज करके लिख सकते हो, n इंटू एच इज इक्वल टू होता है b माइनस, ये दोनों एक ही बात है ना। तो ये कहलाता है क्या, थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सम, इससे किसी का इंटीग्रेशन निकालना, जैसे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल होता था, है ना, तो ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल टाइप है, मतलब जहाँ से ये इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, तो लिमिट से ही स्टार्ट हुआ है ये भी, जैसे कि डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सम। दूसरा होता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम तो ये बोलता है आपसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है a से b, आपको किसी फंक्शन सपोज x का ही इंटीग्रेशन करना है, a टू b x dx, तो ये सिंपल बोलता है क्या कि x का इंटीग्रेशन कितना, x² बाय 2 होता है,
और फिर लिमिट सॉल्व कर देनी चाहिए सिंपल a टू b, जैसा कि आप फिजिक्स के डेरिवेशंस वगैरह में भी इंटीग्रेशन यूज़ करते हो। वो वास्तव में कौन सा थ्योरम यूज़ करते हो आप? फंडामेंटल थ्योरम। फिर लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अपर लिमिट x के प्लेस में रख देते हैं माइनस फिर x के प्लेस में लोअर लिमिट रख देते हैं और ये आंसर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। तो मोस्टली हम इसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में बस कुछ क्वेश्चन इसके हैं, है ना, तो इनको नोट कर लो। फिर ना इसी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है a टू b x dx का, है ना, किससे? थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सम से। तो देखो इसमें जिसका इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन f(x) कहलाएगा। तो फंक्शन f(x) आपका x है, इक्वेशन 1 दे दिया हमने। a की प्लेस में a ही चल रहा है, b की प्लेस में भी b ही चल रहा है, तो a और b तो सेम है ना। तो फंक्शन f(x) ये हो गया। n इंटू h की वैल्यू क्या होती है? b माइनस a। h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n या nh की वैल्यू b माइनस ए, हम इसका यूज़ करेंगे। ये होती है। a और b की वैल्यू लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो एज इट इज़ चल रहा है, राइट। देन हमको क्या क्या चाहिए इसी में निकाल लेंगे। देन बाय द थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx मतलब x dx ना। फॉर्मूला होता है यस, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। यही होता है फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये सेम, h इंटू भी सेम। ये है आपका फंक्शन f(x) भाई। तो fa की वैल्यू a आएगी, हाँ कौन सा फंक्शन है ये? आइडेंटिकल फंक्शन में जो रखो वही आता है। fa प्लस h कितना आएगा? a प्लस h ही आएगा, a प्लस 2h ही आएगा एंड सो ऑन फाइनली a प्लस n माइनस 1 इंटू h ही आएगा। यस तो लिमिट h टेंस टू 0, हम क्या करते हैं a को अलग सम कर लेते हैं। तो देखो a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू n टाइम्स अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? na। a और a को 2 बार ऐड करने से 2a, 3 बार ऐड करना 4 में 5 में, हमको n तक ऐड करना है। ये कितना आएगा? na, है ना। और ये आप देखें इन सभी से h अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 तक की ये टर्म बच जाएगी। h कॉमन निकाल लिया, h 2h बाकी सब से, तो ये कितनी टर्म है? 1 से लेके n माइनस 1 तक, मतलब n माइनस 1 टर्म्स होंगी इसमें, राइट। AP है क्या ये? 1 2 3 4 AP के n माइनस 1 टर्म का सम। हाँ, ये समेशन ऑफ n का फॉर्मूला याद हो तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये होता है समेशन n का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो आपको है सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर, तो इसी में n की जगह n माइनस 1 रख दो, क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n बाय, ये आएगा। क्लियर? तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एन ए, ये सेम, h का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो NH माइनस h मिलेगा ये,
इंटू एन अभी सेम बाय 2 आएगा। एच का भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एन एच ए प्लस इस एच का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये एन एच इंटू एन एच माइनस एच बाय 2 हो जाएगा। कोई डाउट है? एन एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? बी माइनस ए रख दीजिए, एन एच के प्लेस में बी माइनस ए, एन एच के प्लेस में बी माइनस ए माइनस एच और बचा बाय। जब एन एच की वैल्यू रख दो तभी लिमिट सॉल्व करना चाहिए भाई। अब मैं लिमिट में एच बराबर 0 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एच की जगह 0 रख दीजिए। क्या आएगा? बाय पुटिंग एच इक्वल 0। तो ये 0 होगा तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2। यस, और सॉल्व कीजिए इसको। एलसीएम इसका और 2 और 1 का एलसीएम 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b माइनस a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, b स्क्वायर सेम, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 और ये आंसर भाई। हाँ, चलिए अब नाउ वी सी डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो एक्सरसाइज 2C.2 से लेकर 7C.2 से 7C.5 एक्सरसाइज तक आपको फंडामेंटल थ्योरम से ही इंटीग्रेशन है सारे, ठीक है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन किसका इंटीग्रेशन करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट ही देख लीजिए। चलिए, इंटीग्रेशन करना है हमको, यस 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ठीक। तो ये सिंपल है ना, हमने लेट कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, है ना, और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद लिमिट ब्रैकेट्स में लिख देते हैं ऐसे, लोअर नीचे अपर ऊपर। क्लियर? नाउ सॉल्व द लिमिट। तो ये हो गया आपका यहाँ तक पुराना। अब यहाँ पर अपर माइनस लोअर 2 स्टेप और कर दो तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू 1/3 सेम, अपर लिमिट 3 पावर 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा ये। तो 1/3, 3 टू द पावर 3 इज 27, 2 टू द पावर 3 इज 8, 27 माइनस 8 19/3 ये आपका आंसर हो। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम। सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2C.2 थर्ड और फोर्थ, है ना। इंटीग्रेशन करना है हमको -π/4 से लेके +π/4 तक cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा का, है ना। तो इंटीग्रेशन सिंपल जैसा करते रहे हो आप वैसा ही होगा। cos थीटा तो ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा को हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। -π/4 से π/4 सारे क्वेश्चन पुराने ही मिलेंगे आपको। cos बाय साइन होता है cot और 1/sin हो जाएगा क्या, cosec, यानी cosec थीटा इंटू cot थीटा लिखा हुआ है। cosec थीटा इंटू cot थीटा का इंटीग्रेशन यस माइनस cosec थीटा, लिमिट -π/4 से +π/4 तक। ये इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट ऐसे लिख दो आप,
अपर लिमिट माइनस, तो अपर कॉसिक पाई बाय 4 माइनस लोअर कॉसिक माइनस पाई बाय 4, ऐसा आ जाएगा ये। कॉसिक 45 की वैल्यू √2, कॉसिक का माइनस बाहर निकल आता है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉसिक 45 की वैल्यू भी √2 प्लस √2 ऐड होके 2√2 माइनस के कारण -2√2 आंसर। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 7C.3। मैंने बोला 5 तक आपको इंटीग्रेशन पुराना, सारे क्वेश्चन पुराने इंटीग्रेशन के हैं, सिर्फ डेफिनेट में करना है आपको, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप, इसके दो तरीके सीखे थे आपने। एक तो tan इनवर्स x को t लेट करके, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाई होगी, x बराबर tan थीटा रख के। दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, है ना। तो लेट tan इनवर्स x को हमने t लेट कर लिया सपोज, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे ही आपने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये देखो ये इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी x की थी, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया dx की जगह dt, x की जगह t, तो अब लिमिट भी t की लगेंगी आपको। ये एक्स्ट्रा वर्क जो यहाँ करना है भाई आपको, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t कितना होगा, तो जो आपने लेट किया है उसमें 1 रख के देख लीजिए भाई, लोअर लिमिट ये बदलना है ना। तो 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 होता है, तो t की वैल्यू पाई बाय 4 मिलेगी। एंड व्हेन x इक्वल √3 जब आप पुट करोगे इसमें, तो tan इनवर्स √3 कितना होता है, तो t की वैल्यू मिलेगी आपको पाई बाय 3, 60 की वैल्यू होती है ये। तो नाउ जब आप ये रिटर्न करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी, तो बाय इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 के प्लेस में हो जाएगा पाई बाय 4, टू √3 के प्लेस में पाई बाय 3, tan इनवर्स x के प्लेस में t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में ओनली dt। ये बदल गया भाई क्वेश्चन। ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्लियर। अब देखिए आपने वैल्यू सारी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हो, तो ये यहाँ से आपका ये एक इंडिविजुअल अलग क्वेश्चन है, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब ना आपको वैल्यू लौटानी पड़ेगी ना कुछ, क्योंकि लिमिट भी बदल दी है आपने। लिमिट में कैसे करते थे आप, कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते थे तो लिमिट बदल जाती थी ना, तो अब वैल्यू कहाँ से लौटाओगे, लिमिट ही चेंज कर दी आपने। तो यहाँ से एक ये फ्रेश क्वेश्चन है, अब जो आपको करना है यहाँ से सोचो भाई, आगे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आपको, ये इसमें बेनिफिट है। इंटीग्रेशन में वैल्यूज रिटर्न करनी पड़ती थी, जैसे ही आपने लिमिट बदली अब वैल्यू रिटर्न करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका फ्रेश न्यू क्वेश्चन है, यहाँ से फिर सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन के जैसे सॉल्व कीजिए कि ये अलग से कोई क्वेश्चन आ गया। तो नाउ टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 बाहर, पाई बाय 4 से कहाँ तक, पाई बाय 3 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कीजिए, तो 1/2 ये सेम, अपर लिमिट तो पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, सॉल्व कर लो, पाई स्क्वायर कॉमन, 1/9 माइनस 1/16 कितना, 16 एंड 9 का एलसीएम 144, 16 9 जा 16 माइनस 9 7, कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो 7 पाई स्क्वायर बाय 288 आंसर। हाँ, अब देखना इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो।
इंटीग्रेशन आपसे आता है तो आप क्या करो, जो इंटीग्रेशन ये अलग से ये आई ना करके आप प्लेन इंटीग्रेशन को ही हाईलाइट करें, ये, और इंटीग्रेशन इसका करो पूरा, आंसर तक पहुंच जाओ। दूसरा तरीका, प्लेन इंटीग्रेशन निकालो जो आपसे आता है, पूरा इंटीग्रेशन निकाल लिए, इसका आंसर जो भी आएगा, है ना, ये आंसर आया तो आप इसमें सीधे ब्रैकेट, लास्ट में ब्रैकेट लगा के लिमिट इसमें रख दो भाई 1 से √3, और अपर माइनस लोअर 2 स्टेप कर सॉल्व कर दीजिए। नहीं आया समझ में? ये आप लेट करते, ये हम नहीं करते, लिमिट वही रहती है ना, लिमिट की बात ही नहीं हुई है। कितना आता आप इधर रखते तो ये मिलता, इंटीग्रेशन कितना आता t²/2, ये पहुंच गए भाई। t की वैल्यू रिटर्न करते आप कितना, tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये बोल रहा था मैं। आ गया आंसर, यहाँ पहुंच गए, आंसर आ गया। ये i की वैल्यू ये आ गई आपकी, रिटर्न कर दिया आपने, ठीक है। देन हमको फाइंड करना है क्या, 1 से √3 tan इनवर्स x/1 + x²। तो इसका आंसर जो आया है उसमें लिमिट रख दीजिए आप, tan इनवर्स x के स्क्वायर में 1 से √3, ऐसे रखिए भाई अपर लिमिट। तो x की जगह √3 रखोगे तो tan इनवर्स √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू, π/3 की, स्क्वायर लगा है, और tan इनवर्स 1 किसकी, π/4 की, स्क्वायर लगा है, 1/2 π²/9 माइनस π²/16, यहीं आ गए होगे भाई आप। ये है सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस, कि पूरा इंटीग्रेशन आपसे जो आता है उसी तरीके से पूरा इंटीग्रेशन ही निकाल लें आंसर तक, और फिर लिमिट आंसर में रख दें और अपर माइनस लोअर। तो 2 तरीक़ों से कर सकते हो आप, जैसा करना हो, ठीक है। तो सी अनदर क्वेश्चन 7C.4 का एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। अब देखो आप इसमें ये देखोगे कि ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो करते थे वो डेफिनेट में कैसे लगाओगे, तो ये log x फंक्शन के साथ आपको ये सिखाया होगा कि log के साथ कोई भी फंक्शन हो log x ही फर्स्ट फंक्शन बनेगा। क्यों, log और इनवर्स का कोई इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, यही हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेंगे। तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड बाय पार्ट लगा देंगे हम, लगाइए। तो log 1 - x फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ x dx सेकेंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 - x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल टाइम्स ऑफ dx, लग गया बाय पार्ट। और लिमिट लिखने का तरीका पूरे आंसर में लिमिट 0 से हाफ ऐसे लगा देना चाहिए। यह है तरीका भाई बाय पार्ट लगाने का। वैसे ही लगाइए आप, अंदर इंटीग्रेशन में कोई लिमिट मत दीजिए, है ना। 1 2 3 3 है, अगर कभी देनी भी पड़ी, अलग अलग लिमिट देना भी है, तो इसमें आएगी और इसमें बस आएगी, इसमें नहीं आएगी। वो इन दोनों का प्रोडक्ट है क्योंकि, क्लियर। तो लिमिट अगर देना है अंदर तो ये तरीका होगा, सभी इंटीग्रेशन में मत देना, इसमें आएगी, इसमें आएगी, और इसमें भी कैसी आएगी, होल इसके सहित। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है यहाँ लगाओ आप लिमिट, पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए जैसे सॉल्व करते आए हो आज तक। x का इंटीग्रेशन x²/2 log 1 - x, ये सेम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 1 - x का डिफरेंशिएशन -1/1 - x। ध्यान से भाई, x के साथ -1 का मल्टीप्लाई है, और x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, लिमिट 0 से हाफ, ये सेम। क्लियर।
तो 1/2 आप चाहें तो पूरा बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। हो गया एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स। ऐसा भी कर सकते हो, इसको अलग लिमिट दे दो आप 0 से हाफ, हाँ, माइनस माइनस प्लस ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन इसकी लिमिट अलग से लग दो 0 to 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये देखिए भाई, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें लिमिट सीधे अपर माइनस लोअर करेंगे हम। यहाँ इंटीग्रेशन बाकी है तो अभी ये चल रहा है, सेपरेट कर दी है, और नहीं तो ब्रैकेट में ही लगी रहने दो लिमिट, अंदर अभी ये पूरा सॉल्व कर लो आप, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते थे पहले? इसको तो यहाँ तो अपर माइनस लोअर कर सकते हो आप, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 लॉग 1 माइनस 1/2 1/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू एनीथिंग, ये लिमिट सॉल्व हो गई यहाँ। ठीक है, इधर पर हाँ 1, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पहले तो अगर वैसे करना है तो माइनस को बाहर लिखोगे आप 0 से 1/2, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 एडेड एंड 1 सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सेपरेट डिवाइड, तो i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/8 लॉग 1/2 माइनस 1/2 आउटसाइड। चलिए इसका सेपरेट डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। 1 प्लस एक्स का अलग, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ, इंटीग्रेशन 0 to हाफ 1/1 माइनस एक्स डी एक्स अलग हो गया। देखो इसको 1/2 को आप 2 की पावर -1 लिख के माइनस सामने ला सकते हो लॉग का, मतलब लॉग 1/2 को आप क्या लिख सकते हो माइनस लॉग 2, ऐसा लिख सकते हो। माइनस 1/2 ये सेम, 1 का x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगी 0 to हाफ। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन दोनों का, 1 का x का एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1/x का log 1 माइनस एक्स, लेकिन x के साथ माइनस का मल्टीप्लाई और होगा, ये 0 से हाफ हो गया। अपर माइनस लोअर यहाँ और सॉल्व कर लीजिए, तो -1/8 log 2 माइनस 1/2 आउटसाइड, अपर लिमिट तो 1/2 प्लस 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/4/2 1/8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0, ये भी हो गई, माइनस 1/2 सेम, अपर लिमिट तो log 1 माइनस 1/2, log 1/2 ही, माइनस 0 रखोगे x की जगह तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। क्लियर? और सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो -1/8 log 2, 1/2 प्लस 1/8, 8 LCM आएगा, 4 प्लस 1 5/8, हाँ, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई तो -5/16 हो जाएगा। ये माइनस log 2 इसको लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ log 2। इन दोनों को और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/8 कितना 3/8, तो i इज इक्वल टू मिल गया 3/8 log 2 माइनस 5/16, ये आंसर।